नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आईटीआर न भरने के कारण 82 साल की महिला को जाना पड़ गया हाई कोर्ट में। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट केस आया है गुजरात हाई कोर्ट का, जहां पर एक महिला है जिनकी उम्र है 82 साल, जो एक सीनियर सिटीजन है, जिन्हें सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से देखा जाता है। एक बुजुर्ग महिला है, एक बुजुर्ग नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, जिन्होंने पर्टिकुलर एक असेसमेंट ईयर में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो थी वो नहीं फाइल करी थी। हालांकि वो लगातार जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रही थी, लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि इनकी जो मेडिकल कंडीशन है पहले से ही सही नहीं थी। इनको डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन, कई सारी बीमारियां जो थी वो उनको हो रखी थी। अब एक साल क्या हुआ कि इनके जो अकाउंटेंट है, मैनेजर है, उन्होंने जो है प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, और इनकी भी क्योंकि फिजिकल मेंटल कंडीशन ऐसी थी कि ये भी ध्यान नहीं रख पाई, और इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो यहां पर फाइल नहीं कर पाई। अब इन्होंने उसी साल जो है बैंक के अंदर 17 से 18 लाख रुपए जो थे वो कैश भी जमा करे थे। हालांकि इन्होंने पूरा का पूरा टैक्स जो है सरकार को दे दिया था, लेकिन क्योंकि इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी, इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया गया। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो चीज होती है सेक्शन 144 के अंदर, अगर कोई व्यक्ति अपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे नोटिस भेजता है, उससे पूछा जाता है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भर रहे। अगर वो उसका जवाब नहीं देता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो भी डाटा होते हैं उसके हिसाब से, या जो इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से जो है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देते हैं। यहां पर एसएससी को कई बार यहां पर नोटिस भेजी गई, लेकिन एसएससी क्योंकि उनकी तबियत मेडिकल कंडीशन उस साल सही नहीं थी तो वो किसी का भी जवाब नहीं दे पाई। हालांकि उन्होंने ऑडिट करवा के रखी थी, सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बाकी रह गया था, जिसकी वजह से कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने यहां पर उनकी एप्लीकेशन, क्योंकि उनको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ था, यानी उनको डिमांड जो वो जारी कर दी गई थी। अब वो चाहती थी कि उनका जो केस है वो वापस रिवाइज किया जाए, तो रिवाइज एप्लीकेशन यहां पर करी गई 254 के अंदर। सेक्शन 254 के तहत जो कमिश्नर है वो यहां पर रिलीफ देता है कि आप वापस जो है सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपकी हेल्थ को देखकर या जो है आप वापस दे सकते हैं। लेकिन यहां पर जो कमिश्नर थे इनके केस के अंदर, उन्होंने इनकी ना एज देखी, ना ही उनकी मेडिकल कंडीशन देखी। उनका तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, इस वजह से हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। 254 के अंदर हम आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे, कोई भी रिलीफ आपको नहीं देंगे, यानी कि जो डिमांड खड़ी है वो आपकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने पहले कोई भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब यहां पर यह महिला कहती है कि सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से, हालांकि मैं रेगुलर टैक्स पेयर हूं, रिटर्न फाइल करती हूं, लेकिन एक साल आईटीआर फाइल नहीं करी, उसमें भी आपको मेरी एज तो देखनी चाहिए। मेरी एज जो है वो 82 साल है, वेरी सीनियर सिटीजन में मैं आती हूं, और मैंने टैक्स तो पे करके रखा है, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन कमिश्नर यहां पर नहीं मानता। अब यह महिला जो है वो पहुंच जाती है गुजरात हाईकोर्ट के अंदर, और गुजरात हाईकोर्ट के अंदर क्या निर्णय लिया गया ये जानना इंपॉर्टेंट है। एक सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाते हैं, तो क्या यहां पर फायदा, क्या यहां पर कोई राहत, क्या यहां पर कोई बेनिफिट गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है इनको या नहीं दिया गया है। क्या इस एसएससी के, यानी ये जो 82 साल की जो लेडी है, क्या इनके खिलाफ यहां पर ऑर्डर जारी किया है, यह जानना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा हुआ है, पहली चीज। इन्होंने टैक्स पूरा पे किया हुआ है, ऑडिट करवाई हुई है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था, और यहां पर इनके बैंक अकाउंट में जो है 17-18 लाख जमा हुए थे। लेकिन यहां पर कमिश्नर जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अपने हिसाब से जो इंफॉर्मेशन है, टैक्स उन पर जो है यहां पर लगाया है। आइए पूरा केस मैं आपको समझाता हूं, पूरा केस जो था क्या यहां पर डिसीजन दिया गया है। तो गुजरात हाईकोर्ट का ये जजमेंट है 11 नवंबर 2025 को। ये केस नंबर है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सुशीलाबेन जयंतीभाई पटेल। तो ये केस किसका है? सुशीलाबेन जयंतीभाई पटेल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वडोदरा का ये स्पेशल सिविल एप्लीकेशन यहां पर फाइल करी गई थी। ये स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर है
11 नवंबर 2025 को इसका डिसीजन आया, गुजरात हाईकोर्ट द्वारा यहां पर डिसीजन दिया गया है। केस किसने फाइल किया? 82 साल की ओल्ड सीनियर सिटीजन जो लेडी है सुशीला बेन, इन्होंने यहां पर फाइल किया है। यहां पर इनको कई सारी डिजीज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिप्रेशन की मरीज है, मेडिकल कंडीशन कई सालों से इनको लगातार हुई है, ये फैक्ट है। अब इन्होंने यहां पर जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया था असेसमेंट या 17-18 का, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बेस्ट जजमेंट किया गया 144 के अंदर और 156 के अंदर डिमांड निकाल दी गई। इनकी रिवीजन एप्लीकेशन जो थी 264 के अंदर वो भी खारिज कर दी गई। अब ये आ चुकी है हाईकोर्ट के अंदर, क्योंकि इनकम टैक्स से इन्हें कोई भी राहत नहीं मिली है। एक बुजुर्ग महिला को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो कोर्ट में लाने पर मजबूर कर रहा है। थोड़ा सा यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, उनकी एज को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए आपको थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए। वो यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाई क्योंकि उनके जो अकाउंटेंट थे, मैनेजर थे, उन्होंने इनको इन्फॉर्म नहीं किया। हेल्थ कंडीशन उनकी इतनी सही नहीं थी जिसकी वजह से वो आईटीआर फाइलिंग को लेकर ध्यान भी नहीं रख पाए। तो ये जो फेलियर था वो कोई डेलिब्रेट नहीं था। अब यहां पर जो है ऑलरेडी उन्होंने जो है टैक्स जो है वो पेड कर दिया, 3,80,000 रुपए जितने 2020 में पे कर दिया था। ऑडिट रिपोर्ट भी इन्होंने अटैच करी थी साथ में। ये रेगुलर टैक्स पेयर है, इन्होंने ये भी सारे बताए थे कि मैंने 14-15 से रिटर्न में भरते आ रही हूं, सिर्फ ये 1 साल का रिटर्न मुझसे जो है वो नहीं भरा था, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट है मेरे पास। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना था कि हम यहां पर इनकी रिक्वेस्ट के अपोज हैं, क्योंकि यहां पर हमने कई सारी नोटिस इनको भेजी लेकिन इन्होंने हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि इनके बैंक अकाउंट में भी 17-18 लाख रुपए जो पाए गए हैं एंड यहां पर ये अपॉर्चुनिटी जो है वो खो चुकी है, जिसकी वजह से इनकी एप्लीकेशन जो थी वो यहां पर हमने रिजेक्ट कर दी। इन्होंने एप्लीकेशन करी थी कि मेरे एक बार डॉक्यूमेंट तो देखें, मेरी एक बार ऑडिट रिपोर्ट तो देखें, उसके बाद जो टैक्स बनता है वो हम पे लगाएं, ना कि बेस्ट जजमेंट जो असेसमेंट किया उसके हिसाब से आप टैक्स ना लगाएं। अब जो 82 इयर्स एज की जो लेडी थी, जिनके लॉयर ने ये कहा कि सेक्शन 264 जो है वो वाइड पावर देता है, जहां पर कमिश्नर जो है वो रिलीफ दे सकता है। कमिश्नर को यह भी देखना चाहिए कि उनकी एज कितनी है, हेल्थ है, डॉक्यूमेंट है, तो इसको कंसिडर करते हुए जजमेंट देना चाहिए। उसके हिसाब से इनको थोड़ी रिलीफ देनी चाहिए थी, थोड़ा सा इन्हें रिबलर होना चाहिए था। कई सारे गुजरात हाईकोर्ट के डिसीजन थे, अभी लेटेस्ट गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन आया जिसमें सेम इश्यू था और वहां पर अप्लाई जो है रिवीजन एप्लीकेशन जो है वो अलाउ करी गई थी। सी पारिक एंड कंपनी का ये केस था 1980 का। अब हाई कोर्ट ने इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया है ये देखिए। तो यहां पर हाई कोर्ट ने देखा है कि ये रेगुलर, ये जो महिला थी 82 इयर्स की ओल्ड लेडी, जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो हर सालों का भरा था, इन्होंने टैक्स भी पेड कर दिया बकायदा 17-18 का, ऑडिट रिपोर्ट भी दी थी और इनकी एज को देखते हुए, मल्टीपल डिजीज को देखते हुए ये सारे फैक्ट जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। यहां पर सिर्फ वो यहां पर आईटीआर नहीं भरी, ये उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था, क्योंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दिख रही है सामने। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, जब सिर्फ आईटीआर भूल गई क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन सही नहीं थी। कोर्ट ने कमिश्नर को भी फटकार लगाई कि आपको अपना माइंड तो अप्लाई करना था, मेडिकल कंडीशन देखिए उस टैक्स पेयर की, जेन्युइन हार्डशिप और सेक्शन 264 का आपको पूरा पावर यूज करना था। आपने पावर जो है यूज करने में असफल रहे हैं। आपको यहां पर उनकी एज देखनी है थी, उनकी मेडिकल कंडीशन देखनी चाहिए थी, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि यहां पर 264 के अंदर पावर दिया गया कि कमिश्नर के पास पावर है, वो रिलीफ दे सकता है। अगर जेन्युइन टैक्स पेयर है, टैक्स देने के लिए तैयार है, टैक्स दे भी चुका है, तो आपको यह अलाउ करना होगा। सेक्शन 264 को कोर्ट ने समझाया कि यह बहुत ज्यादा पावर देता आपको ये सेक्शन, और यहां पर लिबरल पावर मिलता आपको। यहां पर जो कमिश्नर है उन्हें जो है वो यहां पर एसएससी के फेवर में जस्टिस देना था, लेकिन यहां पर अगर कोई नया इश्यू भी है तो उसको भी कंसिडर आपको करना होगा, जो पहले डिस्कस नहीं किया। अगर कोई नई चीज आ रही है तो उसको भी आपको कंसिडर करना है। तो यहां पर इनजस्टिस को रोकने के लिए यह सेक्शन बनाया गया, ना कि टेक्निकल चीजों को देखने के लिए। अब टेक्निकल चीज में मत जाइए कि उन्होंने आईटीआर नहीं भरी, नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं, इनमें मत जाइए। आपको लिबरल होना पड़ेगा, कोर्ट ने साफ कह दिया यहां पर। तो कमिश्नर जो थे वो टेक्निकल मिस्टेक में गए थे। उनका यही कहना था, उनका जो स्टेटमेंट था कि एसएससी की ड्यूटी बनती है आईटीआर फाइल करने की सेक्शन 139 में। अब ये कौन ऑफिसर थे, कैसे ऑफिसर थे, इन्हें इतना ही नहीं पता है कि जो महिला 80 साल से 80 साल से ज्यादा है, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो
कि वो रिटर्न जो है वो रेगुलरली फाइल करें, ये सब चीजें ध्यान रखें, जबकि उनकी मेडिकल कंडीशन सही नहीं है। थोड़ा सा लिबरल आपको रहना चाहिए। आपने नोटिस का भले ही जवाब ना दिया हो, लेकिन अगर बाद में वो आपके पास आ रही है तो आप कंसिडर जरूर करें। तो यहां पर जो कमिश्नर थे वो टेक्निकल में चले गए, जबकि उन्हें हेल्थ, एज, टैक्स ऑलरेडी उसने पे किया था, ऑडिट रिपोर्ट थी, कैश बैलेंस का वो एक्सप्लेनेशन भी दे रही थी। तो ये सभी चीजें आपको देखनी चाहिए थी, आपको टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो। कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया। जो ऑर्डर था कमिश्नर का वो सेट असाइड कर दिया गया। 29/3/2022 को जो ऑर्डर पास किया गया था, यहां पर कोर्ट का यह भी कहना था कि ये जो फैसला है वो वापस कमिश्नर के पास जाएगा, यानी इस महिला को वापस कमिश्नर के पास भेजा गया। जो भी डॉक्यूमेंट थे प्रेजेंट करिए कमिश्नर को और फिर फाइनल ऑर्डर आप बनाइए। तो यहां पर री एग्जामाइन किया गया, पॉजिटिवली एसएससी के फेवर में होगा। सभी डॉक्यूमेंट, एज, इलनेस, टैक्स पेड को कंसिडर किया जाएगा और फ्रेश ऑर्डर जो है वो 12 वीक के अंदर अंदर आपको जारी करना है। तो सीनियर सिटीजन को यहां पर पूरी की पूरी रिलीफ जो है वो दी गई है। कोर्ट ने उस महिला का क्यों फेवर किया? क्योंकि वो महिला बुजुर्ग थी, मेडिकल कंडीशन से गुजर रही थी और यहां पर उनका कोई इंटेंशन नहीं था फॉल्ट करने का। पूरा का पूरा एंटायर टैक्स पे किया था। कमिश्नर ने अपना पावर सही से यूज नहीं किया और यहां पर लिबरल व्यू जो है वो सीनियर सिटीजन को देना पड़ेगा आपको। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है कि अगर ऐसी कोई गलती आपसे होती है तो आपको बेनिफिट, यानी बेनिफिट यहां पर देना ही पड़ेगा, आपकी सुनवाई होगी ही होगी। तो यहां पर कमिश्नर को जो है वो असेसमेंट जो है वापस करना होगा एंड सभी फैक्ट्स को देखते हुए टेक्निकल रीजन को आपको कंसिडर नहीं करना है। तो फाइनली यहां पर जो डिसीजन दिया गया, जो जजमेंट दिया गया कि कमिश्नर को एसएससी की मदद करनी चाहिए, ना कि उनको यहां पर टेक्निकलिटी के बारे में बात करनी चाहिए, या उनकी जो एप्लीकेशन है, सुनवाई है, वो यहां पर बिना सुने आप टेक्निकल चीजों में ना जाएं। तो कमिश्नर को साफ साफ कोर्ट ने क्या कह दिया कि अगर कोई सीनियर सिटीजन आईटीआर फाइल करना भूल जाता है, तो भले ही उसने आईटीआर फाइल नहीं करी हो या कोई नोटिस का जवाब नहीं देता, तो उस केस में उनको यहां पर अगर वो बाद में आता है और कहता है कि मेरी एज है, मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से मैं नहीं कर पाया, और टैक्स सब चीजें उसके पास डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर है, तो वो कंसिडर आपको करना होगा, आप मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि टेक्निकल आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी, आईटीआर आपने नहीं भरी, नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो हम कोई भी आपकी मदद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। गुजरात हाईकोर्ट ने बहुत ही सही डिसीजन जो है वो इस केस में दिया हुआ है। जितने भी सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए यहां पर ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अगर आपकी आईटीआर आपने फाइल नहीं करी है लेकिन कमिश्नर जो है नोटिस भेज रहा है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अगर कर रहे हो, तो उस केस में इस डिसीजन का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंचे। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।